जमशेदपुर के बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी युवा कारोबारी कैरव गांधी 14 दिनों बाद मंगलवार की तड़के सुबह करीब 4 बजे सुरक्षित अपने घर लौट आए। कैरव के सुरक्षित लौटने पर पिता देवांग गांधी समेत पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। एसएसपी पीयूष पांडेय और सिटी एसपी कुमार शिवाशीष स्वयं कैरव गांधी को लेकर उनके घर पहुंचे और परिजनों को सौंपने के बाद वापस लौट गए। पिछले 14 दिनों से मुरझाए घर के माहौल में कैरव की सुरक्षित वापसी से खुशियां लौट आईं। कैरव की वापसी के मामले में एसएसपी पीयूष पांडेय ने पत्रकारों को बताया कि 13 जनवरी को घर के पास से ही बदमाशों ने कैरव गांधी का अपहरण कर लिया था। इसके बाद एसआईटी की अलग अलग टीमें बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में लगातार छापेमारी कर रही थीं। इसी दौरान 26 जनवरी को अपहरणकर्ताओं के एक फोन कॉल की जानकारी मिली, जिसमें वे कैरव गांधी को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। इसके बाद एसआईटी और अधिक सक्रिय हो गई और झारखंड के विभिन्न जिलों में पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई। पुलिस की बढ़ती सक्रियता और पकड़े जाने के डर से अपराधियों ने सोमवार की रात बरही चौपारण मार्ग पर कैरव गांधी को कार से उतार दिया और मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस की टीम ने कैरव गांधी को सुरक्षित उनके घर वालों को सौंप दिया। एसएसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह करीब 10 बजे कैरव गांधी अपने पिता देवांग गांधी के साथ घर की बालकनी में आए। दोनों ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया, लेकिन पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। महज 2 मिनट बालकनी में रुकने के बाद दोनों अंदर चले गए। दिनांक 13 जनवरी को कैरव गांधी, जो कि सीएच एरिया बिष्टुपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण कुछ अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा किया गया था और उसके बाद इस संबंध में बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 5/26 दर्ज किया गया था। इस कांड में 2 चैलेंजेस जमशेदपुर पुलिस के सामने थे। एक तो अपहृत की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ के बाद गिरफ्तारी। इन दोनों ही पॉइंट्स पे लगातार काम किया जा रहा था। परिजनों को अपहरणकर्ताओं द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई थी, जैसा कि एफआईआर में है, और इसमें रैंसम फ्रंट पर परिजनों से क्या नेगोशिएशन हुआ है उस बात की हम लोगों को आधिकारिक जानकारी नहीं है वो। और उसके बाद अपहरणकर्ताओं पर दबाव बनने लगा, क्योंकि कुछ दिन भी हो गया था, फैमिली फ्रंट से उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था और पुलिस का दबाव लगभग बढ़ता जा रहा था। इस बीच हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अपनी लोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसकी सूचना हम लोग को पिन पॉइंट सूचना नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बैठकर उस पर वर्कआउट किया, चीज़ों को जीरो इन किया, समय को, क्षेत्र को हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कि कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने अपनी टीमों को सतर्क कर रखा था। और जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से लगभग चीज़ें डेवलप भी हुई, क्योंकि अपहरणकर्ताओं को नहीं पता था कि हम लोग को इस बात की सूचना है। वो लोग कैरव की लोकेशन चेंज कर रहे थे। हमारी टीम्स लगातार उनका पीछा कर रही थी। 2 एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट गाड़ी हम लोग को नहीं पता थी। अंतिम में अपहरणकर्ताओं पैनिक कर गए, उनको समझ में आ गया कि उनका पीछा हो रहा है और यहाँ पर पुलिस काफ़ी सतर्क है और किसी भी अनहोनी की आशंका से उन लोगों ने पैनिक होकर कैरव को वहीं रास्ते में उतार दिया। और हमारी टीम जो आगे से आ रही थी, उस टीम ने कैरव को सकुशल बरामद किया।